सब छोड़ आ मायके में। शादी एक लड़की के जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसे पार करते ही उसके उठने, बैठने, हंसने, बोलने, कपड़े पहनने तक का ढंग बदल जाता है। और ज्यादातर मामलों में ये सब बदलाव एक लड़की के जीवन में उसके ससुराल वालों की मर्जी के मुताबिक आता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक शादीशुदा औरत तो भूल ही जाती है कि कभी वो भी एक चुलबुली सी लड़की हुआ करती थी। दीप्ति पंख फैलाकर आसमान में उड़ने वाली लड़की थी। 25 साल की उम्र में उसकी शादी ललित नाम के एक पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है। और शादी के बाद जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, दीप्ति भी अपनी नई दुनिया बसाने ललित के घर आ जाती है। देख बहू, हमारे यहाँ का रिवाज है कि बहू विदा होकर ससुराल आ गई तो समझो अब मायके से उसका वास्ता खत्म। मायके में इतने साल बिताकर जरूर आई हो, लेकिन मायके के रीति रिवाज, उनके तौर तरीके और उनके संस्कार पीछे छोड़कर ही आना। तुम्हारे मायके का कुछ भी ससुराल में काम नहीं आने वाला। अब से जो हम कहे, जैसा हम कहे, तुम्हें वैसे ही रहना है। सास के जाने के बाद ये क्या बात हुई ललित? अरे मैं कोई मशीन नहीं हूँ, एक जीती जागती लड़की हूँ। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि तुम्हारी मम्मी ने कह दिया और उनके कहने से मैं अपना पिछला सब कुछ भूल जाऊं? अरे मेरे अंदर कोई डाटा रिफ्रेश करने का बटन थोड़ी ना लगा है। जिस घर में मैंने 25 साल बिताए हैं, ऐसे कैसे एक पल में सब पीछे छोड़ दूं? तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं। अरे यार, जरा सी तो बात है, क्या तुम ये बेकार की पंचायत लेकर बैठ गई? और ये तो एक बात करने का तरीका होता है। नई बहू को यही हिदायत दी जाती है कि अब यही उसका घर है, अब उसे पुरानी बातें भूलकर यहाँ के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अरे तुम बस चिल करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन सास के रवैये में कोई अंतर नहीं आ रहा था। बात बात में वो दीप्ति को मायके के रंग ढंग मायके में छोड़कर आने के लिए ताने दिया करती। कुछ दिन बाद दीप्ति की सहेली काव्या अचानक उससे मिलने आ पहुंचती है। अरे काव्या, तू यहाँ कैसे? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, सच्ची बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन आज मैं ना यहाँ कुछ खास बात बताने आई हूँ। क्या खास बात है काव्या, बता ना। मेरी शादी फिक्स हो गई है यार। ठीक 1 महीने के बाद मेरी शादी है और आज मैं यहाँ तुझे इनवाइट करने ही आई हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे हमारे जीजा जी के साथ शादी में आना ही आना है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ तेरी शादी में जरूर आऊंगी। बस शादी के दिन ललित जी बताइए ना, मैं क्या पहन के चलूं काव्या की शादी में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें इतना सोचने समझने की क्या बात है? चुपचाप कोई भी अच्छी सी साड़ी निकालो और पहन कर चल पड़ो। क्या 24 घंटे बस साड़ी ही साड़ी? घर में भी साड़ी, ऑफिस में भी साड़ी, अब किसी की शादी में जाना हो तो वहां भी साड़ी? अरे यार, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूं। शादी हो गई तो क्या मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई? अरे बाबा, तुम्हें जो पहनना है पहनो, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? शादीशुदा लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। ये क्या बेतुकी बात हुई? शादीशुदा लड़कियां सिर्फ साड़ी में अच्छी लगती है? अरे मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब मैं लहंगे, गाउन और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना छोड़ दूं? अच्छा आप ही बताओ, उन ड्रेस में बुराई क्या है? मैं खुशी खुशी पहनना छोड़ दूंगी, बताओ तो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ बहस में जीत नहीं सकता। चलो अब तैयार हो जाओ और तैयार होने के बाद मुझे बता देना। सुनो ना, शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी थी, मैं वही पहनकर कीर्ति की शादी में चलूं? अरे बाबा, क्या जरूरत है उसकी? अब तुम ड्रेस मांगने पहले अपनी मम्मी के घर जाओगी। तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी तो है नहीं, इनमें से कोई और पहन लो ना। अरे ड्रेस मांगने जैसी क्या बात है? वो मेरी ही ड्रेस है और वो घर भी मेरा ही है। मेरा जब मन करेगा मैं वहां जाकर अपना कोई भी सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शादी हो गई है, मायके से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। ललित के मना करने के बाद भी दीप्ति अपनी ड्रेस लेने के लिए अपने मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचकर, मम्मा वो मेरा ब्लैक वाला ड्रेस कहाँ रखा है? मुझे आज कीर्ति की शादी में वही पहनना है, जल्दी से निकालो ना। अरे बेटा, वो तो तुम्हारा शादी से पहले का ड्रेस है, वो पहनना ठीक रहेगा क्या? अरे मम्मी, अभी 1 महीने पहले ही तो खरीदा था मैंने, और शादी से पहले खरीदे हुए कपड़ों में क्या कीड़े लग जाते हैं जो मैं उन्हें पहन नहीं सकती? चुपचाप जल्दी से ढूंढ कर दो ना, मुझे लेट हो रहा है। और देखो, मैं चुपचाप यहाँ आई हूँ,
सासू माँ को अभी मेरे यहाँ आने के बारे में पता भी नहीं है। बेटा ये बात नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना था कि तू एक बार ये ड्रेस पहनने से पहले अपनी सास से पूछ लेती तो ठीक रहता। अरे माँ, मैं कर लूंगी ना बात अपनी सास से, अब जल्दी से ड्रेस निकाल कर दो बस। दीप्ति की जिद करने के कारण दीप्ति की माँ उसका ब्लैक ड्रेस निकालकर उसके हाथ में रख देती है। अच्छा ये ले, लेकर जा अपना ड्रेस, लेकिन सोच समझ कर पहनना, हाँ बेटा। माँ की चेतावनी को किनारे करते हुए दीप्ति खुशी से चहकते हुए अपनी ड्रेस लेकर ससुराल पहुंच जाती है। शाम के समय दीप्ति अपना ड्रेस पहनकर तैयार होती है और काव्या की शादी में जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलने को होती है कि तभी उसकी सास दीप्ति को पीछे से आवाज लगाती है। अरे दीप्ति बहू, ये क्या पहन रखा है? तुझे पता नहीं कि तेरे ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनी जाती है? किससे पूछ कर ये कपड़े खरीद कर लाई है तू? अरे माँ जी, किसने कहा कि मैं ये ड्रेस खरीद कर लाई हूँ? ये तो मेरी ही ड्रेस है। मेरा मतलब है, शादी से कुछ दिन पहले अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए मैंने ये ड्रेस खरीदी थी। मेरे मायके में तो मैं इकलौती हूँ ना, मेरे बाद ये ड्रेस वैसे भी किसी के काम नहीं आने वाला था, तो मैं वहाँ से उठा लाई। और देखिए, आज मेरे फ्रेंड की शादी है ना, वहाँ पर मैं यही ड्रेस पहन कर जा रही हूँ। क्या कहा? ये तेरी शादी से पहले वाली ड्रेस है? हे भगवान, जरा सा भी सहूर नहीं सिखाया इसकी माँ ने। तुझे किसी ने बताया नहीं कि शादी के बाद कंवारेपन के कपड़े नहीं पहने जाते? सिर्फ कपड़े ही नहीं, जूते, चप्पल, गहने, मेकअप, कुछ भी मायके से यहाँ नहीं लेकर आना है, सब मायके में ही छोड़ कर आते हैं। अब जाओ, जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। आज तो जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अरे लेकिन मम्मी जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है इस ड्रेस में? पूरे 4,000 रुपए की खरीदी थी मैंने, और आप देखना, अगर ये ड्रेस पहनकर मैं गई ना तो सब बस आपकी बहू की ही तारीफ करेंगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी तारीफ। बोला ना, हमारे यहाँ बहू का मायके से लाया सामान इस्तेमाल करना पाप समझा जाता है। यह सब आगे से हमारे घर में लाना भी मत। सास के जाने के बाद वाह 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 वाह, क्या बात है। बहू मायके से अपना ड्रेस लेकर नहीं पहन सकती, लेकिन उसी बहू के घर से आया हुआ ये दहेज का सामान आप लोग बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे इस्तेमाल करने से अधर्म और पाप नहीं होता क्या? और आप इतनी सी बात के लिए अपनी मम्मी को मना नहीं सकते थे क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या बिगड़ जाएगा अगर ये ड्रेस पहनकर मैं शादी में चली जाऊंगी तो? अरे कम से कम एक बार तो अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करते। देखो, तुम ना ज्यादा सोच रही हो, चिल करो ना यार। अगर मम्मी कह रही है कि नहीं पहनते तो मतलब नहीं पहनते होंगे। अब इसमें माँ को समझने समझाने जैसी क्या बात आ गई? और एक बात जरा ध्यान से सुनो, प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन मैं माँ और उनकी परंपराओं के बीच में नहीं बोलने वाला। अरे भाई, वो बड़ी हैं, समझदार है, अगर कुछ कह रही है मतलब जरूर उस बात का कोई मतलब होगा। अब ज्यादा बहस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर साड़ी पहन कर आओ। पति की बात सुनकर दीप्ति का दिल धक से बैठ गया था। ललित के भरोसे ही तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई थी, और आज उसका पति उसकी बात समझने की बजाय उसे आंख बंद करके रीति रिवाज मानने को कह रहा था। फिलहाल तो बात को ज्यादा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पहले मैं कपड़े बदलकर काव्या की शादी अटेंड करके लौटती हूँ, बाकी बातें कल करूंगी। अगले दिन दीप्ति जब नहा धोकर हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कई सारे रिश्तेदार जमा थे। अरे मम्मी जी, आज घर में इतनी चहल पहल कैसे है? मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। अरे बहू, तुझे पता नहीं, आज नामकरण है। मैंने ललित को बताया तो था, शायद भूल गया होगा तुझे बताना। लेकिन आज किसका नामकरण है? मुझे तो घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे किसी बच्चे का नहीं, तेरा नामकरण है। मेरा नामकरण? वो तो 25 साल पहले ही हो चुका है मम्मी जी। मुझे सही से बताइए ना आज क्या है? देख बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की जब ससुराल आती है तो अपना सब कुछ मायके में छोड़ कर आती है, इसलिए आज से तुझे भी अपना सब पीछे छोड़ना होगा, अपना मायके वाला नाम भी। और अब तू हमारे दिए नए नाम से ही आने वाले सालों में पहचानी जाएगी। मम्मी पापा देखिए ना, मम्मी जी कह रही है मेरा नाम बदलना होगा। अरे आप समझाइए ना, आपको पता है ना मुझे अपना नाम कितना पसंद है। और ये कौन सा रिवाज हुआ कि बहू से उसका नाम, उसकी पहचान ही छीन ली जाए? देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। और बेटा, बड़ों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन जी तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी।
दीप्ति के लाख मना करने के बावजूद उसकी सास उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। देख बहू, बहुत तमाशा हो गया। अब सीधे सीधे चलकर पूजा में बैठ। सारे रिश्तेदार और पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। भाई, हम भी तो इस घर में शादी करके आए थे। हमने तो कभी ना कहा कि हमें क्षमा से कम वो नहीं बनना। अरे जैसा बड़े बुजुर्गों ने कहा, अपना धर्म समझकर निभाया हमने। कोई और चारा ना देख अंत में दीप्ति बुझे मन से पूजा में बैठ जाती है। कुछ देर की पूजा के बाद पंडित जी दीप्ति की सास को आवाज लगाते हैं। देखिए बहन जी, बहू के लिए फ अक्षर से नाम अगर चुना जाएगा तो वो अत्यंत शुभ होगा। फ अक्षर से कौन सा नाम होता है पंडित जी? बड़ा कठिन अक्षर सुझाया आपने। हमें तो कोई नाम ही नहीं सूझ रहा। अच्छा चलिए, नाम भी हम ही बता देते हैं। बहू की कुंडली के हिसाब से इनके लिए फूलमती अथवा फूलन देवी नाम अत्यंत शुभ होगा। फूलन नाम रखेंगी तो आपके परिवार में वैसे ही बहार आ जाएगी जैसे फूल दिखने से गुलशन में आया करती है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और बेटे की आयु भी लंबी होगी। अरे वाह 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 पंडित जी, दिल खुश कर दिया आपने। आपके मुंह में घी शक्कर। तो ठीक है, फिर फूलन नाम तय रहा। आज से दीप्ति बहू हमारे परिवार के लिए फूलन देवी होगी। और खबरदार, जो आज के बाद किसी ने इसे दीप्ति नाम से बुलाया तो। शादी न हुई, जाने क्या गलती होगी मुझसे। अब ये फूलन नाम लेकर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी पड़ेगी क्या? पहली बात तो कोई लड़की अपनी पहचान, अपना नाम बदले ही क्यों? और ठीक है, अगर नाम बदलना भी है तो कोई ढंग का नाम भी तो रख सकते हो। मैं कोई चंबल की डकैत हूँ क्या जो मेरा नाम फूलन देवी रख दिया? फूलन देवी नाम दीप्ति के लिए शर्मिंदगी और मजाक का कारण बन गया था। सामने से तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन पीठ पीछे बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई उसके नाम का मजाक उड़ाता। कुछ दिन बाद, अरे भाई ललित, तुम्हारी वाइफ तो लकी चार्म है। देखो, इधर तुम्हारी शादी हुई और उधर तुम्हारा प्रमोशन हो गया। अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग। ये शादी और प्रमोशन मिलाकर तुम्हारे ऊपर एक पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ललित घर जाकर सबको अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। माँ, शादी के तुरंत बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया। ऑफिस में सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं पार्टी के बिना छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, एक पार्टी रख लेते हैं। आप भी अपने दोस्तों या कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाना चाहो तो बुला लेना। मैं भी अपने ऑफिस के कलीग्स को बुला लेता हूँ। और हाँ, फूलन को भी कह देते हैं, वो भी अपने मम्मी पापा को पार्टी में आने के लिए कह देगी। ललित एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कुछ खास खास दोस्त और रिश्तेदार शामिल होते हैं, जिसमें उसके ऑफिस के भी दोस्त आए हुए थे। अरे भाई ललित, अब हमें भी मिलवा दो अपने लकी चार्म वाइफ से। हम तो शादी में भी नहीं आ पाए थे, इसीलिए तो हमने आज तक भाभी जी को देखा ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे माँ, वो बिजी होगी ना, छोड़िए ना, मैं बाद में मिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बिजी है, अंदर गप्पे लड़ा रही है अपनी माँ के साथ। मैं अभी आवाज लगाती हूँ। फूलन, ओ फूलन बेटा, इधर तो आना जरा। अरे भाई ललित, ऐसे भी क्या शहर में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुम देहात से शादी करके अनपढ़ पत्नी ले आए? अरे तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर काम करते हो, तुम्हें तो शहर की एक से एक पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती। सर, आपसे किसने कहा मेरी बीवी अनपढ़ है? मेरी पत्नी सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि बैंक में मैनेजर भी है। आप उसे ऐसे हल्के में मत लीजिए। रियली? लेकिन उसके नाम से तो ऐसा लगता है कि किसी गांव में रहने वाली अनपढ़ लड़की से तुम्हारी शादी हो गई है। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में मेरा नाम दीप्ति है। वो तो ललित के यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद बहू का नाम बदल दिया जाता है, इसीलिए इन लोगों ने मेरा नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया है बस। अरे ये भी क्या बात हुई भला? अच्छी खासी लड़की, इतना सुंदर नाम, और आप लोगों ने उसका नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया। अरे बैंक में मैनेजर है आपकी बहू, चंबल की डाकू नहीं है। कम से कम कुछ तो उसके पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। और ललित, मैं तो तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान समझता था, तुम्हें तो कम से कम इस विचारधारा का विरोध करना चाहिए था। लेकिन आज तुम्हारी पार्टी में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि कंपनी ने गलत इंसान को प्रमोट कर दिया है। अरे जिसकी सोच इतनी छोटी है वो कंपनी के लिए क्या बड़ा सोच सकता है? जो अपने घर में गलत चीजों का विरोध नहीं कर पा रहा है वो कंपनी के किस काम आएगा? मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि
ताकि तुम्हारी जगह ये प्रमोशन किसी काबिल इंसान को मिल सके। देखो, मैं किसी के पर्सनल मैटर में बोलना कभी भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे घर की कंडीशन को देखकर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। और अंकल जी, आंटी जी, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई? आपकी इतनी होनहार बेटी का इतना खूबसूरत नाम बदलकर उसके ससुराल वालों ने फूलन देवी रख दिया। माफ करना बेटा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर नाम बदलने से बिटिया के ससुराल में सुख शांति रह सकती है तो हम बीच में पड़कर क्यों बातों को तुल दे। वरना किस बाप को अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी को जन्म से दिया हुआ नाम बदलकर कोई अपने हिसाब से उसका टेढ़ा मेढ़ा नाम रख ले। अरे यार कीर्ति, मेरी बात मान तो तू भी अपने लिए कोई चंपा चमेली टाइप का नाम पसंद ही कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों अपना नाम चंपा चमेली रखने लगी भला? क्यों? अगर तेरी भाभी दीप्ति से फूलन देवी बन सकती है तो तू भी तो कीर्ति से चंपा चमेली बनेगी ना। नाम बदलने का रिवाज है तेरे मायके में, तो ससुराल में भी तो होगा। अगर तुझे अपनी भाभी के नाम बदलने से कोई ऐतराज नहीं था तो अपना नाम बदलने को लेकर तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी? तुम सही कह रही हो। अपना नाम बदलने के ख्याल से ही मुझे चिढ़ होने लगी और हम लोगों ने भाभी का नाम बदल दिया। और कभी ये बात महसूस करने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा जब सब लोग उन्हें फूलन देवी कहकर बुलाते होंगे। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं आपकी साइड हूँ। अरे शांति, तू तो बड़ी लीडर बनी घूमती है हमारे किटी पार्टी की। मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न सोच, इतना शो ऑफ करती घूमती है। यही है क्या तेरी मॉडर्न सोच? अपनी बहू के लिए तो तेरी सोच इतनी छोटी है, बाकी दुनिया के लिए तू क्या ही कर लेगी। मुझे माफ कर दो दीप्ति, चाहे अब कोई बुरा माने या भला, लेकिन अब से मैं तुम्हें दीप्ति कहकर ही बुलाऊंगा। अगर ये परंपरा है तो ठीक है, आज से इस परंपरा को बदलना होगा। आज के बाद कोई तुम्हें फूलन देवी नहीं कहेगा। और उस दिन के बाद से दीप्ति का नाम फूलन देवी से बदलकर वापस दीप्ति हो गया। कुछ दिन तो सास इस बात का विरोध करती रही, लेकिन अंत में उसने भी इस बात को मान ही लिया कि बहू का नाम बदलना कोई प्रथा नहीं बल्कि कुप्रथा है और अब उसे बंद करना ही होगा।